हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने उदय सर क्लास 9th के ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर के साथ पहला जो पार्ट है वो हमें अपने देश के बारे में जानना है, भारत स्थिति और विस्तार। तो सबसे पहले जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत एशिया महादेश में स्थित एक देश है जिसकी अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है और देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। यानी इसका जो अक्षांशीय विस्तार है ये अगर हम देखें तो बेसिकली ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और अगर हम देशांतरीय विस्तार के हिसाब से देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। और इन दोनों जो विस्तार हैं ये इसका प्रभाव भारत के जलवायु पर, भारत के जनजीवन पर, भारत की समय पद्धति पर पड़ता है। क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो ये जो विस्तार है दोनों विस्तार लगभग 30 डिग्री के आसपास हैं, लगभग 30 डिग्री के आसपास है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है अगर आप देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है, यानी भारत विषुवत रेखा से जस्ट नज़दीक पड़ता है और इसका प्रभाव भारत के तापमान पर पड़ता है, भारत की जलवायु पर पड़ता है। भारत के जो भी दक्षिणी राज्य हैं, जो जैसे हम बात करते हैं तमिलनाडु की, केरल की, तो ये जो दक्षिणी राज्य हैं ये लगभग आपको विषुवत रेखा के नज़दीक पड़ते हैं, ये जो भाग, और इसके कारण यहाँ का तापमान ज़्यादा पाया जाता है और ये सालों भर लगभग एक समान रहता है। और जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स की तरफ बढ़ते हैं, उच्च अक्षांश की तरफ बढ़ते हैं, इस तापमान में क्रमशः गिरावट आती जाती है। और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सब के जो तापमान हैं आप कम होते जाते हैं और यहाँ पे जो टेम्परेचर लगभग माइनस में चला जाता है, खासकर जाड़े की बात अगर हम करते हैं तो ये अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव, यानी उत्तर से दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हुए भारत के तापमान में कमी आती है और इस तापमान में कमी आने से इसका प्रभाव हमारी जलवायु पर पड़ता है, इसका प्रभाव हमारी रोजी रोटी पर पड़ता है, इसका प्रभाव हमारे पोशाक और खान पान पर भी पड़ता है। अगली चीज़, जब हम देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो भारत का देशांतरीय विस्तार भी लगभग 30 डिग्री के आसपास है और इसके कारण भारत का जो लोकल टाइम होता है, स्थानीय समय, उसमें लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। आप लोग पहले क्लास 6 में इसको पढ़ चुके होंगे कि समय 2 प्रकार के होते हैं, एक जो होता है स्टैंडर्ड टाइम होता है और एक जो होता है लोकल टाइम होता है। और टाइम का डिक्लेरेशन इंग्लैंड के जो ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है उससे होता है, जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। तो वहाँ से हम लोग लगभग 5 जो है, आप सुने होंगे GMT के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 5 आवर्स 30 मिनट का, तो इतना का डिफरेंस होता है जिसके कारण हमारा जो समय है इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटे पीछे चलता है, आगे चलता है। अब दूसरी चीज़, यहाँ विस्तार की जब हम बात करते हैं तो इस 30 डिग्री विस्तार के कारण, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का जो सौराष्ट्र है, भारत का सबसे पश्चिमी इलाका, उसके बीच में के समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। यानी अगर आप सूर्योदय सूर्यास्त की बात करें तो सूर्योदय जो अरुणाचल प्रदेश में होगा उसके 2 घंटे के बाद गुजरात के सौराष्ट्र में सूर्योदय होता है। हाँ, हालांकि हमने जो 82 डिग्री 30 मिनट नॉर्दर्न जो अक्षांश है इसको हमने अपने मानक रेखा के रूप में चयन किया है, जिसके कारण हमारा जो समय है इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड की ऑब्जर्वेटरी जो 0 से आती है, तो इसके आधार पर तय होता है। और यही कारण है कि जब आप समय की बात करेंगे, हमारा समय इस अक्षांश के आधार पर तय होता है, तो पूरे भारत का समय इस आधार पर तय होता है, न कि स्थानीय समय के हिसाब से। तो समय समान रहता है, लेकिन जो परिस्थितियां होती हैं, जैसे अभी हमने बताया 2 घंटे का अंतर, वो हमेशा होता है। यानी अगर उदाहरण के तौर पर लिखें तो अगर अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्योदय है वो 4 बजे होता हो तो घड़ी भी गुजरात में 4 बजे ही बजाएगी, समय बजाएगी। लेकिन जो इनका अंतर होगा, मौसम का की जो परिस्थितियां होंगी, अगर आप इसमें 4 बजे देखें तो सूर्योदय जो होगा 2 घंटे के बाद गुजरात में होगा और ये वहाँ पे 6 बजे हो जाएगा। हालांकि घड़ियाँ पूरे भारत के लिए सेट की गई हैं इसके आधार पर, इस मानक मध्याह्न रेखा के आधार पर। तो ये प्रभाव है। अब हम आते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है।
भारत का कुल क्षेत्रफल एक बार फिर आप देख लें 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और सबसे बड़ी बात ये कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। उसके बाद अगर हम भारत के पड़ोसियों की बात करते हैं तो अगर हम भारत के पड़ोसी की बात करें तो बहुत ऐसे देश हैं जो भारत के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। और इस लैंड बाउंड्री शेयर करने वाले देशों में पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। ये सभी देश हैं जो भारत के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। और भारत की जहाँ तक हम अगर कोस्टल बाउंड्री की बात करते हैं, समुद्र तटीय में, चूंकि भारत का एक विशाल क्षेत्रफल लगभग आप देखें तो समुद्र में पड़ता है, तो इसमें भारत का एक जो पड़ोसी है, प्रायद्वीपीय पड़ोसी, वो है श्रीलंका। और इस तरह से भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अगर हम देखें तो काफ़ी मधुर संबंध हैं। और न केवल संबंध अच्छे हैं बल्कि व्यापारिक स्थितियाँ हम दूसरे देशों के साथ तय करते हैं। अब हम आते हैं कि प्रभाव। तो भारत की जो स्थिति है, जैसा कि 2 प्रभाव हमने पहले बताया, और ये 2 प्रभाव जो हमने बताया वो अक्षांशीय स्थिति के कारण और देशांतरीय स्थिति के कारण। दूसरी चीज जब हम देखें तो भारत की जो तटीय सीमा है, ये तटीय सीमा लगभग 7000 किलोमीटर लंबी है। और इस तटीय सीमा के इतने लंबे होने से भारत का जो विश्व के दूसरे देशों के साथ जो जलमार्ग के द्वारा संपर्क है वो बेहतर है। और आप लोगों को पता ही होगा कि प्राचीन समय से ही भारत के विदेशियों के साथ संबंध अच्छे रहे हैं, हमारे व्यापारिक संबंध अच्छे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम भारत की सांस्कृतिक विशेषता की बात करते हैं, जब हम अपने उपनिषद की बात करते हैं, वेदों की बात करते हैं, प्राचीन सभ्यताओं की बात करते हैं, चिकित्सीय पद्धति की बात करते हैं, तो भारत का विश्व को एक बहुत बड़ा योगदान है। भारत ने विश्व को बहुत सारी चीज़ें दी हैं जिसके कारण भारत के संबंध दुनिया के देशों से बेहतर रहे हैं। वर्तमान समय की भी अगर हम बात करें तो लगभग कुछ एक देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत के संबंध पड़ोसियों से बेहतर हैं। और भारत की जो परिस्थितियां हैं, जो जलवायुवीय परिस्थितियां, जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, इसके आधार पर भारत दुनिया में एक अनोखा स्थान रखता है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही रहेगा। फिर अगले चैप्टर के लिए हम लोग अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए बाय।